सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मतलब नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरा आवाज आप सभी को सुनाई दे रहा होगा। हम सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचनों को ध्यान। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हमेशा भलाई किया और आपके हर एक भलाई के लिए आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज भी हम जो वचनों को याद करने वाले हैं उस सारे वचनों को हमें ध्यान करने के लिए मदद कर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 41वां अध्याय का 14 पद को पढ़ेंगे। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकला गया और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सुबह के समय में हम एक विषय पर ध्यान करने वाले हैं। वो विषय ये है, हम कभी कभी दो चीज को मैं बताना चाहता हूँ। हम कभी कभी सबसे पहला हम अपने आप को बहुत ही बेकार समझते हैं। हम अपने आप को बहुत ही निष्फल समझते हैं। मान के चलिएगा, बेसुधा बोलते हैं कि अरे मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको सुसमाचार नहीं बता सकता हूँ, या मैं इस काम का योग्य नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को जो है उतना तुलना करते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूँ और ये काम मुझसे नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो बनाया है, हर एक एक व्यक्ति हर काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण से, अगर मनुष्य ने जितने भी वस्तुओं को इस दुनिया में बनाया है, छोटे से पिन से लेकर बड़े बड़े हथियार तक, हर एक एक वस्तु जो है हर एक एक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काम के उद्देश्य को मन में रखकर ही मनुष्य क्या कर दिया, हर एक एक वस्तुओं के संसार में बनाया है। ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में याद रखना कि आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप पढ़ा लिखा आदमी हैं, चाहे आप कोई भी एक व्यक्ति हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन हर एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती है। हर एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत जरूरत है। और अपना जीवन को इतना बेकार नहीं समझिएगा, क्योंकि आप जरूरत के लिए बनाए गए हैं। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ, अगर जीवन में कि इतना तकलीफ मेरे साथ क्यों है, इतना मुश्किल मेरे साथ क्यों है। हमेशा मुश्किलें जो है हमारा जीवन में किसी दूसरे के द्वारा ही आता है। हम अधिकतर मान के चलिएगा 100 में 80% जो मुश्किलें, जो समस्या, जो परेशानी हमारे जीवन में, जो टेंशन है, वो हमारे वजह से नहीं आता है, बल्कि किसी दूसरे के वजह से ही इन सारे चीजों को सामना करना पड़ता है। और 20% है कभी कभी हमारा गलतियों के कारण, हमारे आ, गलत के कारण परेशानियों का हम सामना करते हैं। यूसुफ के जीवन में देखिएगा, परेशानियां शुरुआत से उसके भाई लोगों से शुरू हो गया। पहले उनके भाई लोग उसको मारना चाहते थे, हत्या करना चाहते थे, और उनके सामने से इस व्यक्ति को दूर हटाना चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं ध्यान से, इसलिए कि यूसुफ को बहुत पसंद आने वाला एक व्यक्ति था। पिता हमेशा उसको पसंद करते थे। लेकिन ये चीज बाकी भाई लोगों को सह नहीं पाया। ये बाकी भाई लोग जलते थे। एक अच्छा आदमी अच्छे मार्ग में जा रहा है, या यूसुफ अगर पापा उसको ज्यादा प्यार कर रहा है, यूसुफ एक अच्छा धर्मी व्यक्ति है, तो या हम उसके रास्ता पे जीवन बिताएं, नहीं तो उसके जीवन में उसके रास्ता पे हम छोड़ दें। नहीं थी ऐसे। कुछ तो करके इस यूसुफ को क्या करना है, बदनाम करना है, या इस यूसुफ को खत्म कर देना चाहिए, हमारे रास्ता से इसको हटाना चाहिए। ये लोग हमेशा दिन रात यही सोचते थे। तो एक दिन मारने के लिए प्लान किए, उसको लाकर गड्ढे में डाल दिया गया। फिर वो भी नहीं हो पाया कि अन्य देश को ये बेच दिया गया। तो शुरुआत का समस्या उनके भाई लोगों से आ गई। फिर यहाँ पर आ जाता है, पोतीफर के घर पे ये अभी नौकर बनकर काम करता है। उसका व्यवहार को देकर पोतीफर भी मन पसंद कर दिया, और वो भी अपना घर की जिम्मेदारी को दे दिया। देने के बाद पोतीफर एक दिन अपना घर पे नहीं रहता है, तो उस वक्त में पोतीफर की जो पत्नी है
यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे। आप सब जानते हैं, ये यूसुफ के जीवन में एक दूसरा एक जगह था जहां पर यूसुफ के चलते नहीं, बल्कि यूसुफ के जिस जगह में काम करता था उस पोतीफर की पत्नी के चलते इसको सामना करना पड़ा समस्या। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, समस्याएं मनुष्य के द्वारा बहुत आता है हमारे जीवन में। इतना समस्या आता है, इतना प्रॉब्लम्स आता है, कभी कभी उन उन समस्याओं को झेल नहीं पाते हम लोग, है ना। हम अगर किसी को बोलते हैं कि ये काम करना, वो नहीं करता है। हम बोलेंगे ये काम मत करना, लेकिन वो काम कर देता है। हम हमारे परिवार के बच्चों को बोलते हैं कि बाबू ये मत करना, लेकिन वो काम करता है। हम बोलेंगे कि ये काम मत करना, लेकिन ये काम कर देता है। तो ये हमारे फैमिली में या हमारे बच्चे हो सकते हैं, कलीसिया में हमारे विश्वासी हो सकते हैं, सेवकाई में हमारे साथ रहने वाले सह सेवक लोग हो सकते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में मरने के आखिरी समय तक रहेगा। ये खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उससे लड़ने का हम सीखना चाहिए। इस बीच में हम ये नहीं सोचना है कि यार ये क्या दिमाग मेरा खराब हो गया है, और क्यों मैं कोई मतलब बेकार से ये सारे परेशानी को झेल रहा है। ये नहीं सोचना है। कुछ तो यहाँ पर परमेश्वर एक सबसे बड़ा कार्य करने वाले हैं। लोहा गर्म होगा ही तब भी लोहा बेंड हो सकता है, मोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रख के आगे बढ़िएगा। तो यूसुफ के जीवन में दूसरा समस्या उसका पोतीफर के पत्नी से। तो उसने उस पोतीफर के उस गंदे विचार के साथ सहमत नहीं हुआ, उस गंदे व्यवहार के साथ उसने मेल मिलावट नहीं हुआ। इसके चलते यूसुफ को अभी जेल में जाना पड़ा। आए नौकर लोग पकड़ के इसको जेल में डाल दी। देखिए, जेल में भी वहां पर सही से खाना पीना बहुत मुश्किल रहता है। गलत करने के बाद जेल में जाएंगे तो ठीक है, बिना गलती से अभी ये सजा उठा रहा है, भोग रहा है ना। सोचिए, अगर उस स्थान में अगर हम लोग रहते तो कितना हम लोगों को जीवन में दर्द होता है। यूसुफ के जीवन में भी ऐसे हुआ, लेकिन यूसुफ कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि ये मर जाना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, लोगों से दूरी होना चाहिए, कहीं भाग जाना चाहिए, कभी भी नहीं सोचा। उन सबके साथ सामना किया, तो ये हो गया। और उसके बाद ये सब सारे घटना होने के बाद क्या कर दिया, उसको जेल में ही पिलाने वाले और पकाने वाले उन दोनों का स्वप्न आता है। तो वो भी वहां पर जेल में आए रहते हैं। तो ये वहां पर भी जो पिलाने वाला है, पिलाना हारा है, तो उनको क्या करता है, वो सारा सपने गिरता है। उन जैसे उनको सपना आता है वैसे यूसुफ ने बताता है, और उनको सपने के हिसाब से उनको फिर से अपना अपना काम मिल जाता है। तो यूसुफ बोलता है कि जब आप अपना काम फिर से पाएगा तो मुझे याद कर देना। यूसुफ बोला हुआ बात को इस व्यक्ति ने क्या करता है, भूल जाता है। कौन? जो पिलाने वाला है, पिलाना हारा है, भूल जाता है। तो काफी वर्ष के बाद अभी फिरौन को ही एक स्वप्न गिर जाता है। फिरौन को ही स्वप्न गिर जाता है। फिरौन को स्वप्न गिरने के बाद वो पूरा बेचैन हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। कि स्वप्न में सोता है, सात बैल आता है, सात बैल आकर गाय अच्छे मोटे 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 और बहुत खूबसूरत गाय नई नदी के किनारे में आ जाते हैं। तो उनके पीछे और सात बैल आ जाता है। वो जो है बहुत विकार से पतले दुबले थे देखने के लिए। तो वो क्या करते हैं, आकर मोटे मोटे गायों को ये गाय को खा लेता है। ये स्वप्न आता है। और दूसरा स्वप्न क्या है, एक घंटी में क्या बोलते हैं उसको, बालें, हाँ बालें निकल जाता है। वो भी मोटे मोटे बालें निकल जाते हैं एक डंडे में। और दूसरा डंडे में पूरा मुरझाए हुए और पतले पतले बालें निकल जाते हैं दूसरा डंडे में। और जो मुरझाए हुए पतले पतले बालें जो है वो मोटी मोटी बालों को खा लेता है, निगल लेती है। ये स्वप्न रोहन को जब गिरता है तो बहुत बेचैन हो जाता है। तो ये सारे लोगों को पूछता है, बताओ कौन है मेरे ये सपनों को बताने वाला। तब ये पिलाने हारा याद करता है फरोहन को कि राजा देखो, ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरा सपनों को बताया, और वो जैसे बताया वैसे ही यहाँ पर हो गया। वो आपके लिए मदद कर सकता है। सोचिएगा, मूसा ने, सॉरी, यूसुफ ने उनके भाइयों से, यूसुफ ने पोतीफर के पत्नी से इतना मुश्किलें झेल कर, समस्या झेल कर, इतना बड़ा होकर जेल में बंदी गृह में है, जिसको यूसुफ ने मदद किया वो भी भूल गया था।
ऐसे परिस्थिति में यूसुफ ने एक ही काम किया, परमेश्वर के साथ डटे रहा, परमेश्वर के साथ खड़े रहा, परमेश्वर के योग्य जीवन बिताया, परमेश्वर के सामने बहुत नम्र अपने आप को झुककर हर परिस्थिति के लिए अपना सर को झुकाया। पोतीफर के विरोध नहीं किया, पोतीफर का नाम बदनाम किया, पोतीफर के पत्नी का नाम कहीं पर भी वो केस में मुकदमा लड़ते समय में शायद बताया होगा, और अपना भाई का नाम भी इतना दुख पहुंचाया, फिर भी उनके बारे में कभी भी गलत नहीं बताया, उनके बारे में कभी भी गलत विचार लेकर उनको ये वो ऐसे हैं ये ऐसे कभी भी किसी के पास नहीं बताया, क्योंकि यूसुफ को पता था कि मेरे जीवन में मेरा सहायता करने वाला मनुष्य मेरे पीछे कितने आ जाएं, मुझे मदद करने वाले केवल और केवल परमेश्वर है। उसमें डटे रहें, डटे रहने के वजह से, खड़े रहने के वजह से उसका विश्वास, उसके पवित्रता, उसका जो आत्मिकता सही ढंग से रहने के वजह से काफी वर्ष के बाद अभी पिलाने हारा पोटीफर के पास बताता है, और वो राजा फिरौन के पास बताता है, और वो राजा यूसुफ को बुलाकर अपना सपनों को बताता है और वो उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद फिरौन राजा क्या करता है, अपना देश का एक प्रधानमंत्री बना देता है। सोचिएगा कितना भयंकर परिस्थिति यहाँ पर बदल गए, देखिए, है ना। मतलब परमेश्वर जो है हमारा योजनाओं को और हमारे हर कार्यों को उतल पुतल कर देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि ऐसा मेरे जीवन में हो जाता है, उस ढंग से परमेश्वर हमारे जीवन को उस मोड़ में लेकर आ जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख में आप योग्य जीवन बिताएं, परमेश्वर के साथ आप पवित्र जीवन बिताएं। किसी के बारे में कहीं पर भी आप बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। किसी के विषय में किसी के सामने जाकर आप लोग बुला भरा या कोई भी गलत बातों को, जो है वो नहीं जैसे, जो नहीं है जो है जैसे, हम करने की जरूरत नहीं। यूसुफ की तरह हम एक पवित्र जीवन, मुझे जो काम दिया गया है उस पर हम लोग विश्वास योग्य होकर, और हम लोग श्रद्धा से, हम एक निष्ठा से क्या करना है, उस कार्य में या उस सेवकाई में हम खड़े होना चाहिए। पढ़ने वाला अपना पढ़ाई में आप लोग एक निष्ठा बना के रखो, एक वफादार बन के रहिएगा। या आप लोग सेवा करते हैं, आप अपने सेवकाई में वफादार रहिएगा, सेवा में वफादार रहिएगा। या आप अगर आपके हाथों में पूरी पैसा की जिम्मेदारी दिया गया संस्था के द्वारा, आप उस पैसा में वफादार रहिएगा। आप हर जिम्मेदारी में, आप जहां पर भी हैं, या आप लोग कोई लोगों को संभालने का एक अधिकार दिया होगा, उसमें आप वफादार रहिएगा। कितना भी पीछे आपके पीछे षड्यंत्र हो जाए, आप यूसुफ की तरह वफादार होकर परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। परमेश्वर आपके पीछे होने वाले जितना भी जो षड्यंत्र है, जितना भी परेशानी है, वो सारा उथल पुथल कर देंगे। जिन्होंने यूसुफ को मारा, उन्हीं ने आकर यूसुफ को दंडवत किया। जिसके वजह से उसको जेल को जाना पड़ा, अभी उसके ऊपर भी मतलब फरोहन का नेक्स्ट स्टेप, फरोहन का नेक्स्ट अधिकार वो यूसुफ को ही, इजिप्ट मिस्र देश में उतना भयंकर बड़ा एक अधिकार यूसुफ को मिला, कारण उसने परमेश्वर के सम्मुख में योग्य जीवन बिताया। इसलिए प्रियो, यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हमारे जीवन को भी परमेश्वर यूज करना चाहते हैं। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। अल्जीरिया में संत मोनिका करके एक बहन, उन्होंने मसीह परिवार में पैदा होते हैं। 331वां ईस्वी में वो पैदा होते हैं अल्जीरिया में, और वो एक मसीह परिवार में पैदा होने के बाद एक उम्र होने के बाद एक व्यक्ति से शादी करते हैं। व्यक्ति जो उस मोनिका, यानी कि संत मोनिका, उनके जो पति है, वह परमेश्वर को उतना नहीं जानता है और परिवार में उसका जिंदगी सही नहीं रहा। उनको कुछ दिन के बाद एक बेटा अगस्तिन करके एक बेटा पैदा हो जाता है, और वो भी बढ़ते 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 जवानी की उम्र में जाता है। लेकिन वो जो है बिल्कुल एक टेढ़ा दिमाग वाले, कभी परमेश्वर को डरने वाला नहीं है, परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, परमेश्वर के लिए समय बिताने वाला नहीं, है ना, पूरा टेढ़ा दिमाग वाला। देखो, जिस परिवार में एक मसीही परिवार है, ऐसे परिवार में पति भी उस रास्ता में है, बेटा भी उस रास्ता में है, तो उस घर के अंदर रहने वाले उस पत्नी या उस माँ कितना वेदना महसूस करते होंगे। आज होता है हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति, लेकिन उस माँ ने क्या कर दी, अपने बेटा के लिए और अपने पति के लिए, इन दोनों को परिवर्तन के लिए, इन दोनों को सुधार के लिए, ये दोनों परमेश्वर का रास्ता में आना चाहिए।
इसके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। लगभग 27 की 25 साल वहां पर मैंने पढ़ रहा था, भूल गया था, उतना साल तक वो अपने बेटा और अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। सोच लीजिएगा कितना बड़े जिम्मेदारी से और बड़े मतलब टूटे हुए दिल से उन दोनों के लिए प्रार्थना की होंगी। एक तरफ पत्नी का समस्या है, एक तरफ बेटा का समस्या है, उन दोनों के लिए लगातार प्रार्थना की। एक दिन दो दिन नहीं है प्रियो, 20 वर्ष से ज्यादा अपना समय को केवल इन दोनों के लिए समय बिताया। एक दिन ऐसा हो गया, अपना बेटा आया, मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ या कहीं। लेकिन माँ जो है अपना बेटा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ ने कही बेटा मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन धोखा दिया। माँ को धोखा देके इसने एक रोम टूरिस्ट प्लेस में ये चला जाता है। जाने के बाद वहां पर जैसे ही चला जाता है, वहां पर बहुत सारा कठिनाई, समस्या, बीमारियां, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो वो उस अगस्टिन को उसके जहाँ पर ये जाता है, तो वहां पर एक अम्बरीश नाम है, वो एक उनका एक व्यक्ति का नाम है, बहुत अच्छा आदमी है। और वो आदमी ये अगस्टिन से मुलाकात होता है। और ये व्यक्ति जिसके साथ अगस्तिन अगस्तिन मुलाकात करते हैं, उन्होंने उनको सही रास्ता बताया, प्रभु के बारे में बताया। और वहां पर वो क्या करता है, अपना मन परिवर्तन होकर फिर वो प्रभु के रास्ते में जीवन बिताना शुरू कर देता है। सोच लीजिएगा, अपना बेटा के चलते बहुत बड़ा परेशानी है उसके माँ को, इसने अभी तक उतार नहीं पाया। इसने जब भी देखो हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको जो चीज मना करते हैं वो चीज करता है, जो चीज करने के लिए कहते हैं तो ये चीज नहीं करता है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स को माँ ने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, कितने साल तक झेलते आ गई। लेकिन फिर भी उस माँ का, यानी कि संत मोनिका, उनका विश्वास टूटा नहीं, उनका जो हिम्मत टूटा नहीं, परमेश्वर के पास वो बने रहे। तो उसके बाद काफी वर्ष के बाद अपना बेटा दर पाया। ठीक उसी प्रकार प्रियो, आपका जीवन भी शायद 100 लोगों के लिए नहीं होगा, एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए होगा। मरने से पहले आप परमेश्वर के सम्मुख में सीधा जीवन बिताकर आप जाते जाते, इस संसार को छोड़ के जाते जाते एक आत्मा को प्रभु के पास लाइए। एक आत्मा को आप खड़ा करने के लिए सोचिए। हमारे जीवन में खाने के लिए है, पीने के लिए है, रहने के लिए है, अच्छा पढ़ाई भी है, सारा जो हमारे लिए संसार में जरूरत है वो सारा सब कुछ है। लेकिन हम इसको पाते पाते इसी में मगन होकर, इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, नशे में पड़कर, संसार के नशा हमारा जीवन में आ गया है। और इस नशे में हम जीवन बिताते हुए परमेश्वर ने दिए हुए उस उद्देश्य को हम भूल गए हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने रचा, ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रेम, निस्वार्थ में और निष्कलंक शुद्ध जीवन बिताएं। और एफएससियों का वही अध्याय, मतलब वही पुस्तक में दूसरी अध्याय में 10वां पद में पढ़ेंगे, तो हम सब लोग इसलिए सृजे गए हैं कि परमेश्वर के भले काम करेंगे। लेकिन हम सोचिएगा, परमेश्वर का उन भले काम में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, या केवल मनुष्य को खुशी करने के लिए, या पैसा के लिए हम काम करते हैं, या हम लोग कोई व्यक्ति को खुशी करने के लिए इस पढ़ाई, इस काम को, इस धंधा को हम कर रहे हैं, तब तो हमारा जीवन वेस्ट है। हमारा जीवन एक यूसुफ की तरह होना चाहिए। हमारा जीवन एक संत मोनिका के जैसे होना चाहिए। परमेश्वर के समय को हम धीरज से इंतजार करना चाहिए कि प्रभु, यूसुफ ने इंतजार किया, कोई बात नहीं, पिलाने हारा अगर भूल जाता है, फिरौन राजा भूल जाता है, मेरे भाई लोग भी अगर हम मुझे ताड़ना देते, कोई बात नहीं, परमेश्वर है मुझे मदद करने वाले, परमेश्वर है मुझे सलाह देने वाले। चलो कोई सलाह या कोई सहायता नहीं भी करेंगे, मैं परमेश्वर के लिए मैं जीवन बिताऊंगा करके अपने जीवन को बिताया। आखिर में उसके जीवन में बहुत भलाई मिल गई। ठीक उसी प्रकार संत मोनिका उनके बेटा और उनके पति के लिए खूब प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना का वीर बन गए। करते करते काफी वर्ष के बाद अपने बेटा को भी बचा लिया। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक यूसुफ की तरह, एक संत मोनिका उनके तरह रहे, ताकि हम किसी और के लिए यूज हो जाए, किसी और को प्रभु में लेकर आ जाए। तो हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, इस संसार को छोड़ के एक दिन जाना है। लेकिन इस जाते जाते हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के पास क्या लेकर जाएंगे? या हम एक मोबाइल के लत में पड़कर
मोबाइल की आदतों में पड़कर जीवन बर्बाद कर रहे होंगे। हम लोग केवल पैसा कमाने के चक्कर में वो काम ये काम करते करते हमारा समय को बर्बाद कर रहे होंगे, हमारा भविष्य को बर्बाद कर रहे होंगे। हम हमेशा देखो हमारे साथ रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में चुगली करना, उस व्यक्ति के बारे में चुगली करना, इनको उनके पास बर्बाद बदनाम करना, उनको इनके पास बदनाम करना। मतलब ऐसे स्थिति में हमें से अगर कोई है तो हमारा जीवन ऐसे जीवन बिता रहे हैं, सोच लीजिएगा कि मेरा और आपका वैल्यू इस संसार में परमेश्वर के सम्मुख में क्या हो। या अन्य और भी कोई है, कुछ लोग मोबाइल में ही जिंदगी बिता रहे हैं, दिन भर बैठे रहे दिन रात जब भी मौका मिलेगा मोबाइल पे पड़े रहेंगे, मोबाइल में गेम्स खेलते रहेंगे, मोबाइल में बेटिंग खेलते रहेंगे, मोबाइल में उससे बात करते रहेंगे, इससे बात कर, इसी में हमारा गुजारा हो रहा है। तो आपका समय आप कहाँ पर विनियोग कर रहे हैं, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको एक बार सोच लीजिए। एक बोझ लेना है हमारे जीवन में। मोनिका ने अपने बेटा अपने पति के लिए बोझ लिए, यूसुफ ने अपने भाई और अपने राजा और अपने लोग जो उसके साथ थे, कोई भी आते थे उनके लिए बड़े बोझ होकर प्रार्थना करना, उनके लिए बड़े बोझ से उनको मदद करना, जेल में रहकर भी पिलाने वाला और पकाने वालों को, दोनों को यूसुफ ने मदद किया। तो इसी ढंग से हमारे जीवन में हम आगे बढ़ेंगे प्रिय, ताकि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए कोई भी एक व्यक्ति भी यूजलेस नहीं है। हम यहाँ पर 30 लोग जुड़े हुए हैं, हम में से कोई भी यहाँ पर अयोग्य नहीं है, हमें से कोई भी यहाँ पर वेस्ट नहीं है, हमें से कोई भी यहाँ पर हम निष्फल नहीं है। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। आपका हर एक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ कारण के लिए परमेश्वर ने बनाया, आपको कुछ कारण के लिए परमेश्वर ने बनाया। हर एक वस्तु अपने अपने कार्य के लिए बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति अलग अलग कारण के लिए, केवल परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। इसलिए आपका जीवन को व्यर्थ ना करें, आपका समय को व्यर्थ ना करें। आपको दिए उस टैलेंट बोलते हैं, उन टैलेंट को वेस्ट ना करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के लिए आप परमेश्वर राज्य के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमेशा अच्छा प्रचार करने वाले हो तो हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 30 लोग हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, के रख देंगे। हमें से यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके अंदर ऐसे परमेश्वर ने एक वरदान दिए होंगे ताकि किसी दूसरों को आप अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन हम किसी दूसरों को समझाने के चक्कर मतलब छोड़कर हम किसी दूसरे संसारिक कार्यों में पड़ जाते हैं, तो वो जो परमेश्वर ने आपके अंदर एक वरदान दिया है वो यूं ही वेस्ट हो जाता है। आपके पास गीत गाने का हो, आपके पास बच्चों को टीचिंग करने का हो, है ना, आपके पास मेहनत करके उधर इधर दौड़ दौड़ कर अगर किसी और को मदद करना, किसी और के लिए सलाह देना, ऐसे परमेश्वर ने कहीं कहीं वरदान आपके जीवन में दिया होगा। आपके यहाँ हमारे पास परमेश्वर ने अच्छा खासा पैसा दिया होगा किसी कलीसिया को या किसी एक मसीह आदमी को मदद करने को, वो वरदान आपके अंदर दिया होगा, वो सामर्थ आपके अंदर है, लेकिन हम आगे बढ़कर उस कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वो सारा जो परमेश्वर ने वरदान दिया है उसको ऐसे दबाकर हमारे जीवन को केवल व्यर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवन बिताते हैं। सोच लीजिएगा 10 जवान अगर आप देखते हैं, दिन में 10 जवानों को देखते हैं, दसों दसों जवान मोबाइल में अगर पूरा मोबाइल में पड़े रहेंगे तो हम और आप क्या सोचेंगे? इसको कोई पढ़ाई नहीं है क्या? इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? इसको कोई अपना परिवार नहीं है क्या? परिवार का कोई काम नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करता है ना? और दूसरा कोई भी काम छोड़कर केवल मोबाइल में पड़े रहना, गेम में पड़े रहना। तो हम सोचते हैं ना, ठीक उसी प्रकार संसार के कामों में ही हम पड़े रहेंगे। परमेश्वर भी यही सोचता है कि मैंने इनको बनाया था इसलिए, लेकिन ये अपना उस उद्देश्य को छोड़कर, उस कार्य को छोड़कर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए प्रियो, यहाँ पर हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आए हैं। उसी पर और हमारा सोच विचार रहे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करेंगे और आपको भी यूसुफ की तरह और संत मोनिका के तरह आपके अंदर एक हिम्मत दे परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे। हमें से कोई प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। मंगल परमेश्वर पिता मैंने समर्थ को धन्यवाद दौछु। पिता तुम्हें दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कल, आम प्रत्येक जीवन में गोटे सुंदर प्रभात टे देखा तुम्हें साहाय्य कल।
ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଥାଉ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବନି, ହବନି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇଯାଇଥାଉ। ପିତା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେପରି ଆମେ ଆଉ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତର ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତୁମରି ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭବ ପାଅ। ପିତା, ତେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏ ସମୟକୁ ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତୁମରି ଗୌରବ ସକାଶେ ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚେତନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧୁର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।